तुम्हारे जो पेपर में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम प्रिडिक्टेड क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में एकदम छपने वाला है, गारंटी के साथ दे रहे हैं भाई, एकदम पूरा पूरा पेपर एकदम छपने वाला है। ठीक है, एकदम एकदम सब कुछ चलेंगे सीरियल वाइज, सेक्शन वाइज, हर चीज तुमको बताते हुए चलेंगे कौन कौन क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में एकदम आने वाला है। मैथमेटिक स्टैंडर्ड तुम्हारा कोड जो 041 है दोस्तों, 041 जो तुम्हारा कोड है क्लास 10th मैथमेटिक स्टैंडर्ड से रिलेटेड में ये तुम्हें पेपर लीक वीडियो तुम्हारे लिए साहिल भाई की तरफ से प्रोवाइडेड है। ठीक है, तुमको देखो भाई सबसे पहले पता रहना चाहिए कि जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह क्या है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि तुम कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हो मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन में। ठीक है, एकदम तुमको उसी अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है सारा क्वेश्चन को। ठीक है, और जो सेक्शन तुमको सबसे पहले आ रहा है उसको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, हर सेक्शंस के क्वेश्चंस को अरेंज वाइज सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा तुम्हारा क्वेश्चन इधर उधर सॉल्व किए जा रहे हैं। देखो भाई इसमें तुमको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई तुमको मतलब 5 सेक्शन में क्वेश्चन प्रोवाइडेड रहेगा। सेक्शन ए भाई तुम्हारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन ए। ठीक है, जिसमें तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेक्शन बी तुम्हारा भाई 5 क्वेश्चन रहेगा जो कि तुम्हारा 2 मार्क्स का है भाई, सीधी सी बात है। और तुम्हारा सेक्शन सी में भाई 6 क्वेश्चन रहेगा जो कि 3 मार्क्स का है, ध्यान रखना भाई। और सेक्शन डी में तुम्हारा 4 क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन डी में। ठीक है, 4 क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। एकदम ये जो तुम्हारा सेक्शन रहता है भाई 5 4 जा 20, इसको एकदम भाई पूरा का पूरा करेक्ट करके आना है। प्रूफ एकदम तुमको जो मैं बता दे रहा हूँ भाई एकदम गारंटी छपने वाला है। ठीक है, 2 से 3 प्रूफ है, प्रूफ के लिए मैं एक अलग वीडियो भी तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, एकदम उसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और देखो भाई जो भी क्वेश्चन है सारा कंपल्सरी है तुम्हारा। और ध्यान रखना सेक्शन ई में तुमको 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो कंपल्सरी कर दिया गया सीबीएसई के द्वारा कि केस बेस्ड स्टडी मतलब कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देंगे ही। और ड्रॉ करना है भाई नीट फिगर, मतलब जहां पे जरूरत है वहां पे तुमको नीट क्लीन फिगर ड्रॉ करना है। और वैल्यू जो लेना है पाई का 22/7, 22/7 इक्वल टू 3.14। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों पेपर लीक की तरफ और तुम्हारा सेक्शन वाइज सारा चीज कवर करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। ठीक है, सेक्शन ए तुम्हारा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारा है। तो एमसीक्यू से तुमको सारा क्वेश्चंस का स्टार्ट करते हैं और तुमको मैं आंसर्स बताते जाऊंगा सारा का, तुम प्रैक्टिस कर लेना सारा का। ठीक है, देखो एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट तुमको निकालना है जो कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज गिवन, तो तुम्हारा मतलब ग्राफ दिया हुआ है पी एक्स का पॉलिनोमियल का, तो नंबर ऑफ जीरोज निकालना है पी एक्स का। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली तुमको नंबर ऑफ जीरोज निकालना है px का। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा बी, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -6, देखो पेयर ऑफ तुमको इक्वेशन दिया हुआ है कि y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -6, तो तुमको यहाँ पे बताना है भाई कि कौन सा होगा, नो सोल्यूशन निकलेगा या इन्फिनिटी माइनस सोल्यूशन निकलेगा या यूनिक सोल्यूशन। भाई छपता है, गारंटी है कि इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आएगा ही तुम्हारा आएगा। ठीक है, सो दोस्तों इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुमको देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको दे दिया है, इसका रूट्स तुमको निकालना है भाई। एकदम दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है ये सारा, रूट्स तुरंत निकल जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों इसका रूट क्या निकलेगा 2, -3/2। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है कि नहीं। तो 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 5th टर्म ऑफ एपी इज -3, एपी का 5th टर्म तुमको दे दिया गया है, कॉमन डिफरेंस तुमको -4 दे दिया गया है, डाटा दोनों गिवन है, सम ऑफ इट्स 10th नंबर निकालना है। ठीक है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10th नंबर समझने की कोशिश करो। यहाँ पे तुमको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है एपी का और तुम्हारा 5th टर्म दिया हुआ है एपी का, समझने की कोशिश करो। और सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10th टर्म निकालना है, तो क्या निकलेगा भाई, तुम फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करोगे और तुम्हारा वैल्यू निकल जाएगा -50। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट तुमको दिया हुआ है, इक्वी डिस्टेंस है क्या कहता है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो तुम्हारा क्या पॉइंट होगा इसका, सीधा सा बात है भाई, तो 2,0 हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। द सेंटर ऑफ ए सर्किल हैविंग इंड पॉइंट्स ऑफ इट्स 1 डायमीटर, देखो सेंटर ऑफ सर्किल तुम्हारा हैविंग उसका इंड पॉइंट दे दिया है जिसका डायमीटर एज तुम्हारा इंड पॉइंट क्या है -4.2 एंड 4,-3। ठीक है, सो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का 0,-1/2 होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल है तुम्हारा बीसी के, तो इफ एडी इक्वल टू 2 यूनिट्स देन तुमको डीवी इक्वल टू ए। देखो समझने की कोशिश करो, डी तुम्हारा पैरेलल है बीसी से, तो इफ एडी का यूनिट अगर 2 यूनिट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 2 यूनिट दिया हुआ है एडी का। ठीक है, और तुमको एई का तुम्हारा कितना दिया हुआ है भाई, 3 यूनिट दिया हुआ है। देखो एडी का 2 यूनिट्स, एई का 3 यूनिट्स, और ईसी तुम्हारा एक्स है, देन द वैल्यू ऑफ तुमको निकालना है एक्स, तो ई मतलब ईसी का ही तुमको वैल्यू निकालना है और डीबी का ही वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो दैट्स क्लियर है, तुम 9/2 निकलेगा दोस्तों, क्लियर है, तुम निकाल लेना भाई। अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से तुम इसको निकाल सकते हो भाई कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ठीक है, ये वाला तुम एकदम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाओ, निकल जाएगा 9/2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा रिपीटेड छपता ही है भाई, एकदम हर बार छपता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी 9 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखना भाई इस क्वेश्चन को कि टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स, ड्रॉ किया गया है सर्कल विद सेंटर एट ओ, तो एंगल तुमको निकालना है। इफ एंगल पी क्यू
देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे टीपी एंड टी क्यू क्या है, टेंजेंट है जो कि ड्रॉन किया गया है तुम्हारा। देखो टीपी एंड टी क्यू जो है तुम्हारा वो टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ भी दिया हुआ है। तो इफ एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू देखो 115 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल पी टी क्यू निकालना है। पी टी क्यू मतलब ये वाला तुमको एंगल निकालना है भाई, एंगल पी टी क्यू। तो क्या निकलेगा भाई इसका एंगल, क्लियर है भाई, इसका एंगल निकल जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। अरे एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 360, निकाल लो, हो गया, क्लियर है, 65 डिग्री निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, इसी तरह निकलेगा। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज सर्कमस्टेंडेड, एकदम ये क्वेश्चन आता है भाई कि क्वाड्रिलेटर तुम्हारा जो एबीसीडी है वो सर्कमस्क्राइब्ड है टू ए सर्कल इफ ए बी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी डी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लेंथ तुमको निकालना है एडी का। तो भाई बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सो दोस्तों 10 नंबर का तुम्हारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 8 ब्रैकेट में तुम्हारा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा भाई। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, क्लियर जानते हो तुम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है भाई। तो क्लियर है कि तुम्हारा 8 के ब्रैकेट में 1 डाल दो, इसका आंसर 8 आ गया। इतना इजी एकदम क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम लोग कहते हो क्वेश्चन हार्ड आता है, क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा भाई, एकदम क्वेश्चन एकदम इजी आएगा। इसी टाइप का बेसिक्स क्वेश्चन आता है और स्टैंडर्ड में थोड़ा सा हाई लेवल का भी क्वेश्चन अभी देखो तुमको दिखाते हैं, सारा आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हारा इफ 2tan a दिया हुआ है इक्वल टू 3 वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ तुमको इसका पूरा निकालना है 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन में 4 sin a माइनस 3 cos a। तो क्लियर है भाई कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 12 नंबर का a हो जाएगा 3। जब तुम इसको सॉल्व करोगे h तुम लगा देना भाई इसमें p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे √13 आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम उसको पुट करो sin a इक्वल टू p अपॉन h पुट करो। फिर उसके बाद तुम cos a इक्वल टू b अपॉन h पुट करो। फिर तुम्हारा cos a पुट करो b अपॉन h। भाई उसी तरह एकदम तुमको सारा सोल्यूशन प्रोवाइडेड मिलेगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, तुम जाके चेकआउट कर लो। ऑप्शन तुम्हारा एकदम 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। हम लोग चलते हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम ए ग्राउंड। तो ग्राउंड से तुम्हारा 30 मीटर के ऊपर तुम्हारा एक काइट पतंग उड़ रहा है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम ए काइट टू ग्राउंड इज 60 मीटर। तो जो दूरी है तुम्हारा धागे का, थ्रेड का, वो तुम्हारा क्या है भाई 60 मीटर है ग्राउंड से। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो एज्यूम करो कि कोई स्लैक नहीं है स्ट्रिंग में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट एट द ग्राउंड। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तुमको निकालना है। तो डेट्स क्लियर भाई, 30 डिग्री एंगल होगा। सीधा सा बात है भाई, एकदम इतना इजी सब क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं सारा का तुमको एकदम आंसर्स में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड रहेगा, तुमको मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6। देखो जो सेक्टर का एरिया है तुम्हारा दिया हुआ है रेडियस 6 सेंटीमीटर विथ सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री। तो एंगल तुम्हारा क्या है उसका 60 डिग्री है एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो क्या होगा, सीधा सा बात है भाई, एरिया तुमको निकालना है इसका। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस के साथ है, एंगल तुम्हारा सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री सेंटर पे। तो अब तुम्हारा उसका एरिया क्या होगा। तो सीधा सा लॉजिक है, तुमको क्या करना है भाई 14 नंबर क्वेश्चन में 1327 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर दोस्तों। तो तुमको इसमें कुछ नहीं करना था कि एरिया ऑफ तुम्हारा जो सेक्टर में क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। ये तुम अगर फॉर्मूला लगा देते हो तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, 60 अपॉन 360, पाई का तुम जानते ही हो वैल्यू 3.4, मल्टीप्लाई तुम कर दो भाई आर का वैल्यू, आर क्या है 6 × 6 है, ठीक है। तो क्लियर है भाई, एकदम क्लियर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आता है कि नहीं आता है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ एन आर्क दैट सबटेंड एन एंगल 24 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल विथ 5 सेंटीमीटर रेडियस। देखो रेडियस तुम्हारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द आर्क जो है निकालना है जो सबस्टेंड कर रहा है एंगल 24 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो तुम्हारा हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन तुम आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई अपॉन 3, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो इसको कैसे तुमको निकालना था, इसको क्लियर तुमको निकालना था भाई ये वाला फॉर्मूला लगा के थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये मत बोलना कि भैया आप तो फॉर्मूला भी नहीं बताए। तो थीटा अपॉन 360, थीटा का वैल्यू 24 दिया हुआ है, 24 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू 5, ठीक है। आंसर्स गिवन है एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ में जाकर प्रैक्टिस करो। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1, 2, 3, 15 इज ए मल्टीपल ऑफ कितना। तो देखो तुमको प्रोबेबिलिटी निकालना है क्वेश्चन नंबर 16 में, जो नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम सेलेक्ट किया गया है 1, 2, 3 से 15 तक, मल्टीपल ऑफ 4। तो सीधा सा बात है भाई, टोटल आउटकम तुम्हारा 15 है, तो फेवरेबल तुम्हारा आउटकम हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 4। तो जो कि 4 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम तुम्हारा हो गया 3, और जो कि तुम्हारा 4, 8 और 12 है फेवरेबल आउटकम, ठीक है।
और तुम्हारा इसलिए क्या हो जाएगा 3/15 मतलब 1/5। क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? बॉक्स कंटेन 19 डिस्क नंबर्ड फ्रॉम 1 टू मतलब 90। देखो एक बॉक्स है तुम्हारा जो 90 डिस्क उसमें है, नंबर तुम्हारा 1 से लेकर 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन मतलब एट रैंडम उसको ड्रॉन कर दिया गया एक डिस्क को, ठीक है, बॉक्स से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा? द प्रोबेबिलिटी दैट इज बी ए प्राइम नंबर लेस देन 23, लेस देन 23 बता रहा है, ठीक है। सीधा सा बात है, नंबर ऑफ डिस्क इन बॉक्स तुम्हारा 90 हो गया, तो नंबर ऑन इट आर 1 to 90 तुम्हारा प्राइम नंबर लेस देन 23 क्या सब हो गया? 2 3 5 11 13 17 19, ठीक है, टोटल तुम्हारा 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई? प्राइम लेस देन तुम्हारा 23, तो लेस देन 23 की बात की गई थी, तो 23 के मतलब लेस देन प्राइम नंबर तो 8 ही है टोटल जी। तुरंत बताया तुमको 2 3 5 7 11 13 17 और 19 तुम्हारा, तो 8 अपॉन तुम्हारा कितना हो जाएगा? 90, 4/45, 4/45 डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कमलकेटिव फ्रीक्वेंसी तो तुम्हारा दिया हुआ है टेबल का, इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग, तो क्या कमलकेटिव जो फ्रीक्वेंसी है भाई, एकदम छपता है भाई, हम मेरे टाइम भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो कमलकेटिव फ्रीक्वेंसी किस चीज को मतलब डिटरमाइनिंग करने में यूजफुल है बताओ भाई? तो तुम्हारा दोस्तों मीडियन को डिटरमाइन करने में ये यूजफुल है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तुम्हारा एसर्शन है, ठीक है, और रीजन गिवन है। तो इन सॉलिड हेमिस्फीयर तो रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है राइट कोन का, और सेम रेडियस इज रिमूव्ड आउट, ठीक है, रिमूव कर दिया गया। द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इतना है, ठीक है। तो रीजन क्या है कि एक्सप्रेशन यूज्ड हियर टू कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, मतलब हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमको ऐसा लग रहा है भाई कि एसर्शन तुम्हारा रॉन्ग है, ठीक है, और रीजन तुम्हारा ट्रू है, ठीक है। तो रीजन तो ट्रू है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि इफ nth नंबर जो तुम्हारा nth टर्म है एपी का 7 - 4n देन द कॉमन डिफरेंस तुमको -4 है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या दोनों सही है? यस, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि इसी से तुम्हारा निकलेगा भाई, सीधा सा बात है। क्लियर है भाई? तो ए इज द राइट आंसर दोस्तों। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 21 जो सेक्शन बी हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ से तुमको भाई सारा का आंसर तुमको प्रोवाइडेड मिलेगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, तुमको पीडीएफ प्रोवाइडेड, वहां से तुम चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 भाई देख लो, बहुत ज्यादा एकदम छपता ही है कि army contained up to 6 to 12 members to a march behind an army of 48 members in parade. Two groups are marched in the same number of columns. So what is the maximum number of column in which they can march? तो maximum number of column निकालना है जो जिसमें वो लोग मार्च कर सकते हैं। आता है भाई, एकदम छपता है। क्वेश्चन 22 तो एकदम छप गया, ठीक है। हमेशा आता है कि ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि जहाँ पे तुम्हारा एट ए पे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। एडी तुम्हारा पैरेलल है बीसी के, तो बीसी का वैल्यू दिया हुआ है, एसी का वैल्यू दिया हुआ है, तो फाइंड द रेशियो निकालना है जो कि तुम्हारा एरियाज ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एडीसी का, दोनों एबीसी और एडीसी के मतलब एरियाज का रेशियो निकालना है। एकदम बहुत आता है भाई, छप गया ये क्वेश्चन भी, एकदम छपता है भाई, छप गया क्वेश्चन, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन की इफ PA and PB are two tangent drawn from a point P to a circle with center O touching it at A and B, prove that OP is a perpendicular bisector of AB। हमेशा आता है भाई, एकदम छप गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, छप गया ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रूव डेट भाई, ये प्रूव करने के लिए आता है, ये एनसीईआरटी का ही तुम्हारा है, एकदम प्रूव आता है, एकदम कर लेना भाई, ठीक है। दोनों प्रूव एकदम देख लेना एकदम अच्छे से। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर तुमको दिया हुआ है, ठीक है, और सेंट्रल एंगल तुम्हारा 90 डिग्री दिया हुआ है। तुमको ऑल्सो फाइंड करना है एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है भाई, ठीक है। एकदम तुमको आंसर प्रोवाइडेड है, तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ जाके एकदम पूरा प्रैक्टिस कर लो। देखो अब तुम्हारा और करके क्वेश्चन आया हुआ है कि ए हॉर्स इज टेथर्ड टू वन कॉर्नर ऑफ ए तुम्हारा फील्ड विच इज शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ ए साइड 12 मीटर, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के रूप में है, और तुम्हारा साइड दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 12 मीटर, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द रूप इज 7 मीटर, लेंथ तुम्हारा जो है रोप का वो 7 मीटर है, तो एरिया तुमको निकालना है ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन नॉट ग्रेज। कौन से एरिया में तुम्हारा हॉर्स क्या है, ग्रेज नहीं कर पाया, उसका एरिया तुमको निकालना है। दुनिया का एकदम इतिहास गवाह है कि 5 + 3√2 ये तुम्हारा एकदम आता ही आता है, या फिर √2 आ जाता है, या फिर √3 आ जाता है, या फिर √5 आ जाता है, या फिर √7 भी कभी कभी आ जाता है। दुनिया का एकदम इतिहास गवाह है, एकदम आता ही आता है क्वेश्चन, तुम एकदम कर लेना भाई, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 27 देखो कि जीरोस तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकालना है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, और वेरीफाई करना है उसके तुम्हारा रिलेशनशिप जो जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच रिलेशनशिप निकलेगा, तुमको पहले जीरोस निकालने के बाद उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। तो कितना लिया जाए तो जो कि तुम्हारा 636 हो जाएगा, ठीक है। सीधे सा बात है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम तुमको सॉल्व करने आना चाहिए, इजी रहता है, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। इफ द 8th टर्म इज एन AP इज 37, हमेशा याद रखना भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8th टर्म तुम्हारा AP का 37 दिया हुआ है, 15th टर्म 15 दिया हुआ है,
मोर देन द 12th टर्म। समझने की कोशिश करो भाई, 8th टर्म तुम्हारा 37 है और 15th टर्म तुम्हारा 15 मोर देन द 12th टर्म है। तो 12th टर्म तुमको दिया हुआ नहीं है, तो 12th टर्म तुमको निकालना पड़ेगा और 15 तुम्हारा मोड हो जाएगा 15 टर्म से, ठीक है। तो फाइंड द एपी, तुमको एपी निकालना है एंड फाइंड द तुम्हारा सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन आता है भाई एकदम आने के एकदम 100% चांसेस से आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन हम छप गया भाई, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। एकदम भाई एनसीईआरटी का एकदम छप गया क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। छपता है भाई एकदम छप गया, ठीक है। इन क्वेश्चन फिगर तुम्हारा एक दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर तुम्हारा और में कि O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ओ तुम्हारा सेंटर सर्कल का, PT एंड PQR तुम्हारा टेंजेंट है भाई, PT और PQR, ठीक है। और तुम्हारा जो मतलब टेंजेंट है सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द P, तो एक्सटर्नल पॉइंट है ना P, ठीक है। P तो एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो TPQ तुम्हारा कितना सबटेंड कर रहा है 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो एंगल तुमको निकालना है TRQ। क्लियर है भाई, एकदम छपता है क्वेश्चन, आता ही आता है भाई, आने का एकदम गारंटी, एकदम आने नहीं आया तो बोल देना तुम, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू P, ठीक है। तो 100 तुमको करना है P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 2, छपता है भाई, इक्वल टू साइन थीटा। एकदम तुमको इसको प्रूव करना है। क्लियर है भाई, एकदम छपता है, आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो भाई 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो सो दैट द, देखो वेट ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट, तो मीडियन निकालना है जो वेट है तुम्हारा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। एकदम आता ही है मीडियन निकालने के लिए, मीडियन मोड निकालने के लिए आता ही है भाई, एकदम छपता है क्वेश्चन, फॉर्मूला याद रखो एकदम पूरा बनेगा, ठीक है। सो दोस्तों सेक्शन नंबर डी पे चलते हैं। सेक्शन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर फिल, क्या मतलब तुम्हारा फिल हो जा रहा है 6 घंटे में, ठीक है। तो टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर तुम्हारा टेक्स 9 आवर लेस देन द स्मॉलर वंस, ठीक है, टू फिल टैंक सेपरेटली। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द मतलब टैंक। तो तुमको निकालना है टाइम, ठीक है, जो कि ईच टैप सेपरेटली कितना देर में उस टंकी को भरेगा पानी से, ठीक है। एनसीईआरटी एकदम छपता है भाई, ये क्वेश्चन एकदम छप गया भाई 32 नंबर का। और में जो है एनसीईआरटी का है कि एक ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ ए ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम, ठीक है। शेड्यूल टाइम से तुम्हारा 4 आवर लेस देन तुम्हारा चला, ठीक है। एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, इफ वुड मतलब क्या होगा, इट वुड हैव बीन टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो देखो भाई अगर तुम्हारा ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर घंटे के रफ्तार से स्लो चलता है और वो मतलब 6 घंटा ज्यादा देर से मतलब शेड्यूल टाइम से पहुंचता है, तो लेंथ ऑफ द जर्नी तुमको निकालना है, ठीक है। आता है भाई क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन तुमको दिया हुआ है फ्रॉम टॉप केबल टावर का 60 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑफ इट्स फुट 30 डिग्री दिया हुआ है और डिटरमाइन करना है हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट डिटरमाइन करना है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत एकदम छपता है भाई, 33 नंबर क्वेश्चन छप गया, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि एक टॉय इज अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर फॉर्म में तुम्हारा टॉय है, डायमीटर 2√2 दिया हुआ है, हाइट 3.5 है, सरमाउंडेड बाय कोन हुज वर्टिकल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड तुमको करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया तुमको टॉय निकालना है, ठीक है। डाटा गिवन है, निकाल लोगे, ठीक है। एकदम सोल्यूशन एकदम प्रोवाइडेड है भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा पीडीएफ का, प्रॉपर सोल्यूशन जाकर चेकआउट करो, तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिगर दिया हुआ है भाई, छपता है, छप गया, कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इन फिगर में तुम्हारा सॉलिड क्यूब ऑफ 7 सेंटीमीटर तुम्हारा दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल रेडियस 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट 7 सेंटीमीटर, स्कूप्ड आउट कर लिया गया। देखो समझो बात को, वो जो तुम्हारा है ना जो बीच में तुम देख रहे हो इसको तुमको निकाल लिया गया, ठीक है। फाइंड टोटल एरिया ऑफ सरफेस रिमेनिंग सॉलिड, सीधा सा बात है कि एक तुम्हारा क्यूब जैसा सॉलिड था, ठीक है, उसमें से क्या किया, इतना दूर का जो सिलिंड्रिकल एरिया है, सिलिंड्रिकल एरिया इतना दूर का क्या किया, उसको निकाल के हटा लिया। तो अब तुमको बाद बाकी जितना बचा है उसको निकालो भाई, कितना जो सिलिंड्रिकल जो एरिया निकाला है ना, तो उसका पहले तुम अब फाइंड आउट करो, उसको माइनस कर दो टोटल एरिया से, ठीक है, क्यूब का। सीधा सा बात है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड से माइनस कर दो, तो तुम्हारा सिलिंड्रिकल जो एरिया निकला है, डाटा गिवन है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब तुमको निकालना है भाई 35 नंबर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेबल तुमको गिवन है, ठीक है। तो डिटरमाइन करना है मीन मोड इस गिवन डाटा का, ठीक है। एकदम छपता है भाई, मीन याद रखना भाई, मीन मीडियन मोड एकदम आना ही है क्वेश्चन में, ठीक है। 36 नंबर भाई अब यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन ई। सेक्शन ई दोस्तों बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना और समझना, ठीक है दोस्तों। एकदम इजीली बहुत एकदम क्वेश्चन आएगा, कोई डरने घबराने का बात नहीं है, बस इतना ही था तुम्हारा। अच्छे से पेपर एकदम सॉल्व करके आओ, ठीक है, एकदम पूरा इसको प्रैक्टिस कर लेना। और एनसीईआरटी एकदम सॉल्व किए हो कि नहीं किए हो बस कमेंट में मैसेज करो, ठीक है। अगर अभी तक एनसीईआरटी सॉल्व नहीं किए हो तो हमको तुरंत मैसेज करो, हम तुमको टेलीग्राम लिंक में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का मार्क आउट करके लिस्ट बना के भेज देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, एकदम बहुत अच्छा से पेपर देना, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।